सबको जोहार। हम विशेष स्टेनोग्राफर यूट्यूब चैनल में आप सबों को स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में आप लोग को वर्णमाला पढ़ाए थे और वर्णमाला के सभी रेखाएं भी आप लोग को बताए थे। आज उसी रेखा को हम लोग अभ्यास करेंगे। जैसे यहाँ हिंदी में अनुवाद करें, ये शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, इसको हम लोग को हिंदी में अनुवाद करना है। चले देखते हैं। ये ऊपर से नीचे की ओर 120 डिग्री पर रेखा खींची गई है, इसको प बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे 90 डिग्री रेखाएं खींची हुई है, इसको ट बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे 60 डिग्री कोण पे गढ़ा करके मोटा करके रेखाएं खींची गई है, इसको हम लोग ज बोलते हैं। यह ऊपर से नीचे की ओर रेखाएं खींची गई है, इसको र बोलते हैं। र और एक और र होता है जो वो नहीं लिखा हुआ है, इसलिए जो रेखाएं लिखा हुआ है उसी को ही हम लोग देखेंगे। जैसे हा ऊपर से नीचे की ओर रेखाएं खींचे गए हैं, तो हा बोलते हैं। ये आड़े रेखा पर रेखाएं वक्र रेखा खींची गई है, इसको हम लोग माँ बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 120 डिग्री पर रेखाएं खींची गई है और गढ़ा है, इसलिए इसको ब बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 90 डिग्री की रेखाएं खींची हुई है और गढ़ा भी है, इसको हम लोग बोलते हैं ड। ये वक्र रेखा खींची हुई है, इसको त बोलते हैं। ये बाएं तरफ से वक्र रेखा उसी तरह का ही खींचे हुए है, इसलिए ये भी त बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे की ओर 120 डिग्री पर खींची हुई है, हल्का है, इसलिए इसको प बोलते हैं। ये ऊपर से 90 डिग्री रेखा खींची हुई है और बीच में कटा हुआ है, इसलिए इनको ठ बोलते हैं। उसी तरह यहाँ वक्र रेखा आड़े रेखा लाइन पर वक्र रेखा खींची हुई है, इसको दन्ना बोलते हैं। आड़े रेखा पर ही ऊपर से आड़े रेखा पर ही वक्र रेखा खींची हुई है और ऊपर में कटा हुआ है, इसलिए इसको भी ना बोलते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर रेखाएं खींची हुई है, इसको ल बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर रेखाएं खींची हुई है और बीच में कटा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग थ बोलते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर रेखा खींची हुई है, इसको ह बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर रेखा खींची है, इसको भी हम लोग ह बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे 120 डिग्री पर हल्का है, इसलिए इसको हम लोग प बोलते हैं। आड़ा रेखा पर लाइन पर हल्का और बीच में कटा हुआ है, इसको हम लोग ख बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 60 डिग्री पर लाइन खींची हुई है, इसको हम लोग और हल्का है, इसलिए इसको हम लोग च बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींची हुई है, 90 डिग्री है और गढ़ा है, इसलिए इसको हम लोग ड बोलते हैं। उसी तरह ये भी, इसको हम लोग थ बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर है, इसको हम लोग र बोलते हैं। ये आड़े रेखा पर लाइन पर वक्र रेखा खींची है, इसको हम लोग म बोलते हैं। आड़े रेखा पर लाइन पर ये वक्र रेखा खींचे हुए बीच में कटा हुआ है, इसको भी हम लोग माँ बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 60 डिग्री कोण पर
160 120 डिग्री कोण पे रेखाएं खींची है, हल्का है, इसको हम लोग प बोलते हैं। नीचे से ऊपर की ओर लाइन खींची हुई, इसको हम लोग ला बोलते हैं। आड़ा रेखा पर और बीच में कटा हुआ, इसको ख बोलते हैं। 120 डिग्री पर हल्का करके लाइन खींची हुआ है, इसको हम लोग प बोलते हैं। ऊपर से नीचे 90 डिग्री पर लाइन खींची हुई है और बीच में कटा है, तो इसको हम लोग ठा बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींची हुई है, 60 डिग्री कोण पर रेखाएं खींची है और गढ़ा है, इसको हम लोग ज बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींची है, बीच में कटल है, 120 डिग्री का कोण बनता है, इसको हम लोग फ बोलते हैं। ये वक्र रेखा है, वक्र रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचा है, इसको हम लोग द बोलते हैं, द बोलते हैं। उसी तरह यह ऊपर से नीचे की ओर 120 डिग्री पर लाइन खींची हुई है और बीच में कटा है, इसको भ बोलते हैं क्योंकि गाढ़ा है। ऊपर से नीचे की ओर 90 डिग्री का लाइन खींचे हुए है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट। ये ज हुआ, ये थ हुआ, ये रेखा भी थ है ऊपर से नीचे की ओर, ये भी थ है। ये द है, ऊपर से नीचे गढ़ा है, इसलिए द है। ये आड़े रेखा पर है और बीच में कटा है, इसलिए इसको ना पढ़ते हैं। ये आड़े रेखा पर वक्र रेखा है, लाइन पर है, इसको दंतेना ना ही बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे की ओर तिरछा लाइन, ओ यहाँ पे छोटा है, यहाँ क रेखा है, हल्का है, लाइन पर है, इसलिए इसको हम लोग क बोलते हैं। ये वक्र रेखा है, तिरछा है, ऊपर से नीचे की ओर खींचे हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं तलवर्ष, तलवर्ष, मूर्धन्यष और दंतेश पढ़ सकते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर रेखा खींची है, ये ह है, ह है। ये ऊपर से नीचे की ओर रेखा खींचे है, इसको हम र पढ़ते हैं। ये ऊपर से नीचे की ओर तिरछा लाइन वक्र रेखा है, ये तलवर्ष, तलवर्ष, मूर्धन्यष, दंतेश ये है। ये नीचे से ऊपर की ओर रेखा खींचे है, यहाँ थोड़ा सा ये है, तो यह है। ये ऊपर से नीचे की ओर 90 डिग्री पर हल्का है और बीच में कटा है, जिसको हम लोग ठ बोलते हैं। ये लाइन पर आड़े रेखा पर है, वक्र रेखा है, इसको ना है। ये नीचे से ऊपर की ओर इस तरह खींचा हुआ है, इसलिए यह है। ऊपर से नीचे की ओर खींचा है, वक्र रेखा है, ई त ये ऊपर से नीचे की ओर रेखाएं खींचे हैं, जो लोग ह बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे की ओर खींचा, इसको रा पढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ ऊपर से नीचे की ओर खींचा है, इसको हम लोग त पढ़ सकते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 120 डिग्री पर लाइन खींची है, हल्का है, इसको हम लोग प पढ़ते हैं। यहाँ लाइन पर लाइन खींचा हुआ है, हल्का है, इसको हम लोग क पढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ लाइन पर और कटा हुआ है बीच में, इसको हम लोग खर पढ़ते हैं। ये ऊपर से नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बना है, इसलिए इसको गढ़ा भी है
इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं ज। ऊपर से नीचे की ओर 60 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बना है और हल्का है और बीच में कटा है, तो हम लोग उसको फ बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींचे हैं और बीच में कटा है और गढ़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं झ। ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींची है, 60 डिग्री कोण पे बनता है, ये रेखा खींची गई है, इसको बोलते हैं छ। यहाँ ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींची है और बीच में कटा है, इसको हम लोग अड़ा पढ़ते हैं। यहाँ नीचे से ऊपर की ओर लाइन खींची हुई है और यहाँ बीच में कटा है, इसको भी हम लोग अड़ा ही पढ़ते हैं। यहाँ ह की तरह जो दिख रहा है, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर लाइन खींचे है और बीच में कटा है, इसको हम लोग अड़ा पढ़ते हैं। और उसी तरह ये हा की तरह ही दिखता है और ऊपर से नीचे की ओर खींचा गया है और बीच में कटा है, इसको भी हम लोग अड़ा ही पढ़ते हैं। यहाँ वक्र रेखा है, ऊपर से नीचे की ओर खींचा गया है, इसको हम लोग त पढ़ते हैं। और ये भी दाएं तरफ से ये भी त ही है। ये ऊपर से नीचे की ओर वक्र रेखा खींचे है, ये द पढ़ते हैं, ये भी द ही पढ़ते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।